हेलो बिग हेलो टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर फीलिंग वेल। आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज लेटर ऑफिशियल में। हमारी जो एक सेशन था जिसका नाम था इम्प्रूव इंग्लिश वोकेबलरी थ्रू हिंदी सेंटेंसेस। इस इंग्लिश वोकेबलरी सेशन में हम करते क्या हैं, हम इसमें अपनी इम्प्रूव करते हैं अपनी वोकेबलरीज को, जो कि हमारे को इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेटा इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा, आपका जो राइटिंग होता है इंग्लिश का उसमें भी हेल्प करेगा। एंड ये स्पोकन में एक माइलस्टोन का वर्क करता है। किस तरीके से एक माइलस्टोन का वर्क करता है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ वर्ड्स। वर्ड्स भी मैं ऐसा नहीं कि आपको बस वोकेबलरी याद करवाऊँ, नहीं बेटा, मैं आपको यहाँ पर वोकेबलरी को यूज करना भी सिखा रहा हूँ। सेंटेंसेस में हमको यूज करना कैसे है, ठीक है। ओके जब आप उनको वोकेबलरी को अपने सेंटेंस में यूज़ करना सीख जाओगे तो उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन बचेगा। ग्रामर का पोर्शन भी मैं धीरे धीरे कंजक्शंस वगैरह खुद ही इंक्लूड करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि हमको कंजक्शन वगैरह कैसे यूज करनी है, मॉडल्स का कहाँ यूज़ करना है, वो मैं धीरे धीरे आपको खुद सिखा दूंगा। आपके ऊपर ऐसा नहीं रहेगा कि एक प्रेशर नहीं रहेगा कि नहीं आपको ग्रामर पढ़नी है, ग्रामर नहीं पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर हैं। लेकिन मैंने जो अपना इंग्लिश स्पोकन है उसको थ्रू हिंदी सेंटेंसेस सिखाना है, इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा था कि इम्प्रूव इंग्लिश वोकेबलरी थ्रू हिंदी सेंटेंसेस। और हम इसमें कर रहे क्या है, देखिए एक हिंदी का सेंटेंस आपके सामने है। उस हिंदी के सेंटेंस में हम कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स मीनिंग हैं उनको हम शामिल कर देते हैं, इंग्लिश की वोकेबलरी को शामिल कर देते हैं और उनका डायरेक्ट यूज करते हैं हिंदी के सेंटेंस में। भाई लास्ट में बच क्या जाता है, लास्ट में ग्रामर बच जाती है। वो ग्रामर को हम धीरे धीरे कनेक्ट कर लेंगे, धीरे धीरे इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देर नहीं करते, देखो काफ़ी दिन हो गए थे इस लेक्चर 4 को बनाने में। क्योंकि मैंने लेक्चर 3 तो काफ़ी दिन पहले डाला था और इसको कम से कम 20 एक दिन का टाइम लग गया। हुआ ये था कि मैंने ना ये आपके लिए सेंटेंस तो तैयार कर दिए थे और मैंने जहाँ पर रख दिया था इनके जो पेपर को तैयार करके, मेरा प्लान ये था कि कल आपकी क्लास बना लूँगा, ऐसे था। तो बाद में इनको चूहों ने काट लिया और मेरी पूरी मेहनत वहाँ पर हो गई बर्बाद। तो मैंने फिर से आपके लिए सेंटेंस मेकिंग की है, सारी चीज़ें फिर से की, तो उसमें टाइम लगता है क्योंकि मेरे को पुराने जो आपकी क्लासेस थी उनके जो वर्ड्स मीनिंग थे ना वो भी इसमें शामिल करने थे। तो जब उनको शामिल करना मतलब आपको होमवर्क तो मैं देता ही नहीं हूँ, तो जब मैं सारी चीज़ें क्लास में करवाता हूँ तो देखो टाइम लगता है। तो इसलिए इसको फिर से बनाना, फिर मेरे को कुछ पर्सनल मेरे भी लाइफ के कुछ काम थे तो वो भी करने थे, तो उनको करने में बिजी ज़्यादा हो गया था, इसलिए इस लेक्चर को आने में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, अब शुरुआत करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है क्लास का। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस आपके आगे क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है कि तुम किसी की स्कैर्सिटी का स्कॉफ उसके अवॉर्ड पर करके उसको अबेस क्यों करते हो? बेटा स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी। क्या मतलब होता है बेटा? कमी होता है। क्या मतलब होता है? कमी। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। तो अब जब तुम किसी से बात करो ना तो ऐसे मत बोलना कि तुम किसी की कमी का स्कॉफ। स्कॉफ का मतलब होता है मजाक। स्कॉफ का मतलब क्या होता है? मजाक। तो अब किसी को बोलना हो ना, कमी मत बोलना, मजाक मत बोलना बेटा। उनको क्या बोलना है? स्कॉफ बोलना है। मजाक की जगह स्कॉफ बोलना है, कमी की जगह क्या बोलना है? स्कैर्सिटी बोलना है। आप बोलना किसी को कि भाई तुम किसी की स्कैर्सिटी का जो स्कॉफ उसके अबाउट, उसके अबाउट का मतलब क्या है कि उसके घर। अबाउट का मतलब क्या होता है? घर होता है। एक तो होम का मतलब घर होता है, इसी तरीके से अबाउट का मतलब भी घर होता है, हाउस का मतलब भी घर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तुम किसी की स्कैर्सिटी का स्कॉफ उसके अबाउट पर करके उसको अबेस क्यों करते हो? अबेस का मतलब क्या होता है? अपमानित। अबेस का मतलब क्या होता है? अपमानित। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम किसी की स्कैर्सिटी का स्कॉफ उसके अबाउट पर करके उसको अबेस क्यों करते हो? स्कैर्सिटी का मतलब मैंने बता ही दिया, कमी होता है। स्कॉफ का मतलब मजाक होता है। अबाउट का मतलब क्या होता है? घर होता है। और अबेस का मतलब क्या होता है? अपमानित होता है। देखो स्कैर्सिटी है, क्या है? स्कैर्सिटी। ओके, प्रोनाउंस हो जाएगा क्योंकि स्कैर्सिटी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कवर करवा दिया था। स्कॉफ को भी कवर करवा दिया, अबाउट को भी। यहाँ पर एक न्यू वर्ड्स ऐड किया था मैंने, अबेस। ओके, तो तुम किसी की स्कैर्सिटी का स्कॉफ उसके अबाउट पर करके उसको अबेस क्यों करते हो? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा आपके सामने। योगेश ने वीकेंड पर मिडनाइट में स्ट्रेंजर से अब्रॉड में कर्ड एंड बटर मिल्क बोरो किया। देखिए योगेश तो एक नाम है, ठीक है। जैसे आपका नाम राम हो सकता है, सीता हो सकता है, गीता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से योगेश एक नाम है। योगेश ने क्या किया है? योगेश एक पर्सन है, उसने वीकेंड का मतलब क्या होता है मैंने पहले ये प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करवाया था, अब मैं लिखूंगा नहीं इसका हिंदी में। देखिए वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह के अंत पे। सप्ताह का अंत कब होता है भाई? सभी को पता है। अरे भाई संडे एंड सैटरडे,
ये क्या होता है आपका वीकेंड होता है, ठीक है। तो योगेश ने वीकेंड पर मिडनाइट में स्ट्रेंजर से, योगेश ने क्या किया वीकेंड पर मिडनाइट में, मिडनाइट का मतलब भी मैंने पहले बता दिया था कि आधी रात को, ठीक है, आधी रात में। स्ट्रेंजर का मतलब होता है बेटा अजनबी, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ना ये वर्ड कवर करवा दिया था। योगेश ने वीकेंड पर मिडनाइट में स्ट्रेंजर से एब्रॉड में, एब्रॉड का मतलब भी मैंने बता दिया था कि एब्रॉड का मतलब क्या होता है विदेश में, एब्रॉड, ठीक है, विदेश में कर्ड एंड बटर मिल्क बोरो किया। क्या क्या बोरो किया था उसने, कर्ड एंड बटर मिल्क बोरो किया। बोरो का मतलब होता है मांगा या उधार लिया, उधार लिया लिख दीजिए, है ना, उधार लिया। जब कोई चीज़ आप उधार लेते हो ना, उस उधार के लिए हम बोरो वर्ड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बोरो वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कहते हैं कि आपकी बोरोइंग्स कितनी है, आपने उधार पैसा कितना ले रखा है, ठीक है, इसलिए बोरोइंग्स बोल देते हैं, है ना। आपने कितना पैसा बोरो कर लिया है ना। तो अब इसने क्या बोरो किया, इसने तो कर्ड मतलब कि दही और बटर मिल्क छाछ, तो इसने दही और छाछ को क्या किया था भाई, यहाँ पर बोरो किया था। नेक्स्ट बेटा, क्लास में कमोशन को, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्लास में कमोशन को तुम कंसील करके टीचर को कमोशन का स्पेक्यूलेट करने से रोक नहीं सकते। क्लास में कमोशन को तुम कंसील करके टीचर को कमोशन का स्पेक्यूलेट करने से रोक नहीं सकते। क्लास का मतलब क्या होता है बेटा, कक्षा होता है ना। क्लास का मतलब क्या होता है बेटा, कक्षा होता है। कमोशन का मतलब क्या होता है बेटा, शोरगुल। क्या होता है बेटा, शोरगुल। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद ये करवाया नहीं करवाया, ये याद नहीं आ रहा। क्लास में कमोशन को तुम कंसील करके, कंसील का मतलब क्या होता है बेटा, छिपाना, छिपाना। क्लास में कमोशन को तुम कंसील करके, छिपा करके टीचर मतलब कि जो आपका शिक्षक होता है, शिक्षक, ये क्या कह रहा है कि क्लास में कमोशन को तुम कंसील करके टीचर को कमोशन का स्पेकुलेट करने से, कमोशन मतलब वो शोरगुल का, जो हल्ला मचाते हो ना आप लोग क्लास में, उसके लिए बोल रहा है कि आप जो शोरगुल करके क्लास में और उसको छिपा छिपा करके टीचर से, तो आप ना ऐसा नहीं कह सकते कि टीचर को पता ही ना चले कि आपने हल्ला किया। ये बात बोल रहा है कि भाई क्लास में कमोशन को तुम कंसील करके टीचर को कमोशन का स्पेकुलेट करने से रोक नहीं सकते। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, देखिए स्पेकुलेट का मतलब होता है अंदाज़ा। स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा। पता नहीं आज हाथ ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि बेटा मैंने अब जो आपकी वीडियो बनाता हूँ ना, हाथ पकड़ के मतलब इसको बनाना पड़ता है, मतलब कि मोबाइल को हाथ से पकड़ना पड़ता है, फिर आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। वैसे बहुत जल्दी मेरा ट्रेंड आ जाएगा, फिर हम ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और अभी तो मेरे शायद बोर्ड्स पे भी मैं हो सकता है कि आपकी क्लासेस लेके आऊँ, बट मेरा मन है कि इसी तरीके से इसको ज़्यादा कवर करवाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी का आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि आपकी क्लासेस किस तरीके से चाहिए, है ना। ओके बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि स्ट्रीम के एज पर आप कॉन्च, जूट, क्रीपर, जैक ट्री, बनियान, टीक, नीम को कॉकनी टोन्स में कॉटेज के अंदर क्लास फेलो के साथ स्क्रीम करते हुए बोलो। मतलब ये क्या है कि स्ट्रीम के एज पर, देखो स्ट्रीम का मतलब मैंने ना आपको ना बेटा, स्ट्रीम का मतलब मैंने ना आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था। स्ट्रीम के एज पर आप कौन, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ बेटा। स्ट्रीम का मतलब होता है कि नदी, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी। 4th नंबर सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रीम के एज पर, स्ट्रीम का मतलब नदी, एज का मतलब किनारा। एज का मतलब क्या होता है बेटा, किनारा। स्ट्रीम के एज पर आप कौंच का मतलब मैंने पहले बता दिया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कौंच को बताया था कि कौंच होता क्या बेटा। कौंच का मतलब होता है शंख, शंख। जूट, जूट का मतलब होता है बेटा, आपने पटसन सुना है, पटसन, पटसन का भी एक पेड़ होता है, ठीक है। स्ट्रीम के एज पर मतलब कि नदी के किनारे पर आप शंख मतलब कौंच, जूट, क्रीपर का मतलब क्या होता है, लता सुना है, लता, बेल, क्रीपर बोलते हैं। वो कोई भी बेल होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, क्रीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, क्रीपर बोलते हैं। तो ये क्या है कि स्ट्रीम के एज पर आप कौन, जूट, क्रीपर, जैक ट्री का मतलब क्या होता है, कटहल का पेड़, कटहल का पेड़, किसका पेड़, कटहल का पेड़, जैक ट्री बोलते हैं उसको, कटहल का पेड़। तो ये कह रहा है कि नदी के किनारे पर कौन, जूट, क्रीपर, जैक ट्री, बेनियान का मतलब होता है बरगद, बरगद क्या है बेटा, बरगद। टीक का मतलब क्या होता है, सागवान। फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा ये वर्ड, सागवान, ठीक है। और नीम तो भाई नीम ही होता है, आपके आसपास तो होगा नीम, तो देखा ही होगा। तो ये कह रहा है कि देखिए शंख हो गया, शंख क्या हो, शंख पेड़ नहीं होता है बेटा। शंख क्या होता है, बजाने वाला शंख होता है जो हम पूजा में शामिल करते हैं।
ये क्या कि स्टीम के एज पर आप कॉन्च, जूट, क्रीपर, जैक्ट्री, वेनियान, टीक, नीम को कॉकनीटॉन्स में, कॉकनीटॉन का मतलब होता है बेटा टूटी फूटी भाषा जो होती है ना, टूटी फूटी भाषा। कॉकनीटॉन्स का मतलब है टूटी फूटी भाषा। तो आप टूटी फूटी भाषा में कोटेज का मतलब होता है झोंपड़ी। कोटेज का मतलब क्या होता है बेटा? झोंपड़ी होता है। कॉटेज के अंदर क्लास फेलो के साथ, क्लास फेलो मतलब सहपाठी आपका। सहपाठी का मतलब क्या होता है बेटा? जो आपके साथ पढ़ता हो, जो आपके साथ पढ़ने वाला हो को क्या बोलते हैं हम? क्लास फेलो बोलते हैं, जो आपके साथ वाला हो, ठीक है। क्लास फेलो के साथ स्क्रीम करते हुए बोलो। क्या करना है? आप स्क्रीम करते हो। स्क्रीम का मतलब होता है बेटा चिल्लाते हुए बोलो, है ना, चिल्लाते हुए बोलना, है ना, चिल्ला कर बोलना। स्क्रीमिंग बोल दूंगा तो चिल्ला रहे हो आप, है ना, स्क्रीमिंग के साथ बोल रहे हो, चिल्ला करके बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट बेटा 5 सेंटेंस, 5वां सेंटेंस वो क्या करेगी? आपकी कंसेंट आपके कामरेड को कल्पिट बनने से रोक सकती है। जो आपकी कंसेंट है वो आपके कामरेड को क्या बनने से रोक सकती है? कल्प्रिट बनने से रोक सकती है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉजिटिव होंगे, और इसके जो कॉन्सिक्वेंस भी पॉजिटिव होंगे। तो बेटा थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, मतलब किसी का फ़ोन बज रहा था, तो इसको बंद करवाने के लिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर लिया था। हाँ, आपका 5th सेंटेंस क्या था? फिर से आते हैं अपनी क्लास पे। देखो सबसे पहले किस किस ने कॉपी पेन नहीं लिया है? जल्दी बताओ। नोटबुक एंड पेन आपके हाथों में होना चाहिए यार, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस आपको देखना, नहीं बेटा ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। देखो थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी होगी कि नहीं करनी होगी। मैंने होमवर्क का ही तो मना किया, क्लास वर्क का मना नहीं किया है। उठाइए कॉपी पेन और स्टार्ट करिए इन सभी सेंटेंसेस को साथ के साथ में लिखना। वीडियो पॉज कर करके लिखिए, कैसे भी करिए। देखो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, करिए। आपकी कंसेंट, सेंटेंस पे आते हैं ना, है ना। आपकी कंसेंट आपके कॉमरेड को कल्प्रिट बनने से रोक सकती है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉजिटिव होंगे। देखिए कंसेंट का मतलब क्या होता है? आपकी सहमति। सहमति बेटा, सहमति कैसे लिखते हैं? सहमति इस तरीके से लिखते हैं, सहमति। जो बेटा आपकी सहमति है ना, आपकी जो कंसेंट है, आपके जो कॉमरेड है, कॉमरेड का मतलब क्या होता है? आपका जो यार है, आपका मित्र है, ठीक है। कॉमरेड का मतलब कि यार दोस्त मित्र के लिए यूज़ करते हैं। जो आपका कॉमरेड है ना, यार है, दोस्त है आपका, आपके दोस्त को कल्पिट बनने से, जो आपके फ्रेंड को, कॉमरेड का मतलब भी क्या होता है बेटा? फ्रेंड होता है। तो आपकी जो कंसेंट है ना, वो आपके कॉमरेड को कल्पिट बनने से हो सकती है। कल्पिट का मतलब क्या होता है बेटा? अपराधी, अपराधी, ठीक। अपराधी बनने से रोक सकती है आपकी कंसेंट। हो सकता है वो कह रहा हो चोरी करेंगे, है ना, आपका कामरेड ने क्या बोला आपको कि हम चोरी करेंगे, और आपने बोला नहीं हम चोरी नहीं करेंगे, तो वो अपराधी बनने से रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुक जाएगा, ये बोल रहा है ये। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कि कंसिक्वेंसेज, बोलो कंसिक्वेंसेज। सीक्वेंस हो गया, देखो पहले कन है फिर सीक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। कॉन्सिक्वेंस भी जो इसके होंगे वो क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है परिणाम, नाम। कॉन्सिक्वेंसेज भी इसके कैसे होंगे बेटा? कॉन्सिक्वेंस भी इसके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे बेटा? कॉन्सिक्वेंस भी इसके पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। कैसे होंगे? सकारात्मक होंगे। सकारात्मक मतलब कि अच्छे होंगे, है ना। भाई देखो आप अपने दोस्त को आप कंसेंट नहीं दे रहे हो, है ना। आपकी कंसेंट अगर उसको मिल जाए, आपकी कंसेंट आपके कॉमरेड को, मतलब आपकी जो सहमति है, उसने किसी चीज़ के लिए बोला, आपने कंसेंट दी नहीं दी, जैसे भी आपने आपने कुछ इस तरीके से अपनी कंसेंट रखी कि आपका जो कॉमरेड है वो कल्प्रिट नहीं बन पाया। तो इसके जो अब परिणाम हैं इस चीज़ के, वो जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो अब क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। अब वो आपके दोस्त की लाइफ में काफ़ी अच्छा बदलाव करके लेके आएंगे, ये बोला है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें, आइए। नेक्स्ट सेंटेंस पे क्या आएगी? डोरमिटरी। डोरमिटरी का वर्ड मैंने पहले बता दिया। डोरमिटरी एज ए बैरक की तरह होती है। बैरक में मतलब क्या? मतलब कि एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है, उसमें कुछ चारपाइयाँ लगी होती हैं, मतलब कि जितनी उसमें मैक्सिमम चारपाई लगी हो सकती हैं उस हिसाब से लगा होता है, ठीक है। उस पर चारपाई लगी होती हैं, लोगों के निकलने की जगह होती है हर चारपाई के बीच में, और ऐसी होती है डोरमिटरी, है ना। उसके मतलब कि वन नाइट स्टैंड वगैरह, है ना, इस टाइप में कुछ चीज़ें चलती हैं डोरमिटरी में, ये होता है, ठीक है। मतलब एक टाइप का ना, मतलब बैरक ही होती है। बैरक में वैसे आर्मी पर्सन्स रहते हैं ना, कि हाँ ये रहते हैं, सोल्जर्स ही बैरक में रहते हैं, ठीक है। तो डोमिट्री सिविल में पाई जाती है। ये मैंने अपने प्रीवियस सेंटेंस मैंने इस वर्ड्स को समझा रखा आप लोगों को, तो आप वहाँ से भी
देख सकते हो। और देखो सारे लेक्चर्स देखने आप लोगों के लिए मैंडेटरी हैं। जो आज जिसने ज्वाइन किया है वो भी फर्स्ट लेक्चर से देखेगा, क्योंकि बिना उसको देखे आप यहाँ तक आ गए बेटा, दिक्कत आएगी आपको। क्योंकि मैंने तो बहुत सारे वर्ड्स को पहले कवर करवा दिया। ऐसा नहीं कि सर तो वो पूरा रिपीट करवाते रहते हैं, अभी से देखूंगा, नहीं 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 बेटा, मेहनत करनी है तो ईमानदारी के साथ मेहनत करना, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि बीच में से कहीं भी उठ करके आगे, नहीं। फर्स्ट लेक्चर से यहाँ तक आना है, ठीक है। फिर इसको करना है बेटा। मेरे को बहुत मेहनत लगती है, आप देखना कि हम किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं। कि फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें 1.5 पेज का था, अभी सेकंड लेक्चर, ये सेकंड देखना, फिर थर्ड देखना, आज फोर्थ का लेक्चर देखना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। चलो आते हैं सेंटेंस में। डोरमेट्री से तुम्हारी कितनी अर्निंग्स होती है? डोरमेट्री से तुम्हारी कितनी अर्निंग्स होती है, मतलब किसी मालिक के लिए बात हो रही थी यहाँ पर कि डोरमेट्री से तुम्हारी कितनी अर्निंग्स होती है। अर्निंग्स का मतलब होता है बेटा कमाई। अर्निंग्स का मतलब क्या होता है बेटा? कमाई। डोरमेट्री से तुम्हारी कितनी अर्निंग्स होती है? पहले तो आप ज़्यादा लॉस में थे, मतलब कि हानि में थे, है ना, आपको लॉस ज़्यादा हो रहा था, है ना। पहले तो आप ज़्यादा लॉस में थे, क्या अभी भी ड्रैग करते हुए चल रहे हो? ड्रैग का मतलब घसीटते हुए, घसीटना, है ना, घसीटना हो गया, घसीटते हुए, है ना, इस टाइप में। क्या अभी बस घसीटते हुए चल रहे हो, है ना। डोरमेट्री से तुम्हारी कितनी अर्निंग्स होती थी? पहले तो आप लॉस में थे, क्या अभी भी ड्रैग करते हुए चल रहे हो, है ना, क्या अभी भी बस खींच खांच के चल रहे हो, है ना, वो कह रहा है। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है बेटा आपका वर्ड, सेंटेंस है आपका बेटा, तुम्हारी लास्ट बेंच। सातवां है तुम्हारी लास्ट बेंच। लास्ट बेंच का मतलब मैंने पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है अंतिम प्रयास, अंतिम कोशिश। तुम्हारी लास्ट बेंच ने तुम्हें ड्रॉप होने से बचा लिया। किस क्या करने से बचा लिया? ड्रॉप होने से, मतलब कि गिरने से बचा लिया। गिरने से बचाना, है ना। मतलब कि ड्रॉप होने से, आप गिर जाते, ड्रॉप होने से आपको बचा लिया। किसने? तुम्हारी लास्ट कोशिश ने, ठीक है। अदरवाइज, अन्यथा, अन्यथा आपको एस्केप करना मुश्किल या रिग्रेस हो जाता है। रिग्रेस का भी मतलब क्या होता है? यही होता है। एस्केप का मतलब होता है बचाना, बचाना, है ना। एस्केप का मतलब क्या होता है बेटा? एस्केप, एस्केप, है ना, एस्केप। अदरवाइज, लास्ट पिंच, ड्रॉप, रिग्रेस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है? सातवां सेंटेंस ये बोलता है आपको कि तुम्हारी जो लास्ट पिंच ने, तुम्हारी क्या है, आप लोगों की जो लास्ट पिंच थी, अंतिम प्रयास था, लास्ट पिंच पहले करवा दिया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। बाकी कई सारे वर्ड्स मैंने पहले करवा दी, फिर भी मैं उनका मीनिंग लिख देता हूँ। रिग्रेस भी मैंने आपको पहले करवा रखा है, उनको देखना है आपको, ठीक है। तुम्हारी लास्ट पिंच ने तुम्हें ड्रॉप होने से बचा लिया। अदरवाइज आपको एस्केप करना रिग्रेस होता, रिग्रेस हो जाता, मतलब कि अदरवाइज आपका क्या, एस्केप करना क्या हो जाता है? रिग्रेस हो जाता। रिग्रेस का मतलब कठिन हो जाता, मतलब कि जो आपकी लास्ट कोशिश थी ना, उसने आपको बचा लिया। देखो अभी भी मैं कहूँगी एक लास्ट कोशिश ही तो है मेरी भी, कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से। देखो आज तक किसी ने इस तरीके से सच पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन मैंने इस चीज़ बच्चों की समझी। मैंने कहा नहीं यार, बच्चे इस तरीके से पढ़ सकते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेटा ये आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अगर आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपको भी अपनी तरफ से एक कदम रखना पड़ेगा, तभी तो मैं 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। लेकिन आप कदम नहीं रखोगे तो मज़ा नहीं आएगा बेटा इस जर्नी में, है ना। मेहनत करनी है। ओके, नेक्स्ट है बेटा 8वां सेंटेंस है, ये फैक्ट है कि फ्लॉक में इंट्रोवर्ट नहीं रहते, केवल एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। बेटा फैक्ट का मतलब क्या होता है? तथ्य होता है। बोलते नहीं ये फैक्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? तथ्य। तथ्य को इस तरीके से लिख दीजिए, तथ्य, ठीक है। देखो आप तो यहाँ पर हिंदी लिखना सीख रहे हो, इंग्लिश की वर्ड सीख रहे हो, इंग्लिश की स्पेलिंग सीख रहे हो। कितना चाहिए यार, ये क्लास आपको बहुत कुछ दिख जाती है। प्लस इसमें बहुत सारी, पता, मैं चीज़ें ऐड करता हूँ जो आपकी लाइफ में काम आती हैं। देखना आप मोटिवेट रहोगे यार मेरी क्लास देखते देखते। कहीं मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये फैक्ट है कि फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है बेटा झुंड। फ्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा? झुंड होता है, झुंड। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? झुंड। यह भी कह रहा है कि ये फैक्ट है कि फ्लॉक में इंट्रोवर्ट नहीं रहते। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है बेटा अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है बेटा? मैं बताऊंगा। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुमुखी या बहिमुखी। बहिमुखी लिख देते हैं, बहिर्मुखी। और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, ठीक है। अब बताता हूँ क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोला आप बता देता हूँ।
ये कह रहा है कि ये फैक्ट है कि फ्लॉक में मतलब झुंड में इंट्रोवर्ट नहीं रहते। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है बेटा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है बेटा? इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो बंदा मतलब थोड़ा अकेला रहना चाहता हो, ठीक है, जो बाहर की दुनिया में ज़्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहता, ज़्यादा हर चीज़ के बारे में खुल के अपनी चीज़ें नहीं बताता हो, ठीक है, अकेला रहता हो, चुपचाप सुन टाइप में रहता हो, है ना, किसी से ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रोवर्ट। और वो अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचता हो, उसको बाहर की दुनिया से कुछ खास मतलब हो ना, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रोवर्ट। तो ये कहते हैं कि जो ऐसे पर्सन कहाँ होते हैं, तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो मैक्सिमम फ्लॉक में नहीं रहते। फ्लॉक का मतलब होता है बेटा झुंड में नहीं रहते, वो कैसे रहते हैं? अकेले ही रहते हैं। ये बोल रहा है कि ये फैक्ट है कि फ्लॉक में इंट्रोवर्ट नहीं रहते, केवल एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट रहेगा, जो अपनी सारी चीज़ें मैक्सिमम बाहर रखेगा, वो बाहर की चीज़ों से परेशान भी होगा, सारी चीज़ें मतलब बाहर की दुनिया में वो ज़्यादा विश्वास रखता है, ठीक है। जबकि हमको क्या समझना चाहिए बेटा? इसमें एक बैलेंस बना के रखना चाहिए कि हम एक्सट्रोवर्ट भी रहें, है ना, और इंट्रोवर्ट भी रहें, है ना। अभी ब्रीफ क्लियर है ना? ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब हमको इंट्रोवर्ट भी नहीं रहना पूरी तरीके से, ना एक्सट्रोवर्ट, हमको इनका बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। ये बात मैंने भी एक्सपीरियंस की है। अब ये कह रहा है कि ये फैक्ट है कि फ्लॉक में इंट्रोवर्ट नहीं रहते, केवल एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। ये बात मैंने भी एक्सपीरियंस की है, अनुभव की है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की थी, ठीक है। चलो पेज टर्न कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ी सी देर के लिए पॉज करूँगा। हाँ भाई, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अनिल हार्डली 10 ईयर का होगा। अनिल का मतलब, अनिल एक पर्सन है, हार्डली मुश्किल से, मुश्किल से 10 ईयर का होगा, 10 ईयर का होगा, बट, है ना, अनिल हार्डली 10 ईयर का होगा, बट उसकी इंटेलिजेंस, बट, परंतु, किंतु, परंतु भी बोल देते हैं कई बार, परंतु, या कई बार किंतु भी लिख देते हैं, किंतु परंतु बोलते हैं ना, हाँ वो है ये। अनिल हार्डली 10 ईयर का होगा, बट उसकी जो इंटेलिजेंस है बेटा, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता, उसकी बुद्धिमत्ता, इमेजिनेशन मतलब कल्पना। अब ये कह रहा है कि बट उसकी जो इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन है ना, वो बेटा आइडियल है, आदर्श है, आइडियल है, मतलब कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल का वर्क करती है, आइडियल है वो, ठीक है। तो यही बात बोला है कि अनिल हार्डली 10 ईयर का होगा, मुश्किल से 10 साल का होगा, बट उसकी जो इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन है बेटा, वो क्या है? आइडियल है। एंड कहना सीख जाओगे, और, ठीक है, सीख रही हो कंजक्शन, सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा यार, बस तुम टेंशन मत लो, बस क्लास को एंजॉय करते हुए चलो। वो आपको ग्रामर का प्रेशर नहीं लेना है, वर्ड्स कैसे याद करने, कोई प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। बस आप मेहनत करते चलो, बस मेरे साथ सीखते चलो। देखो रिसोर्सेज तो अच्छे अच्छे नहीं है मेरे पास चीज़ें तो, लेकिन मैं चीज़ें पेश कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला क्या है कि भाई पलवल सिटी में, पलवल सिटी में, पलवल भाई कहाँ है? पलवल का मैं रहने वाला हूँ, ठीक है। पलवल सिटी में रॉबरी, स्मगलिंग, क्या है बेटा? पलवल सिटी में रॉबरी, स्मगलिंग, टेकौटी करने पर सब इंस्पेक्टर इंस्टेंट अरेस्ट करता है, इंस्टेंट अरेस्ट करता है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी वारंट के। अब बताता हूँ इसका मीनिंग। स्टार्ट करें। पलवल सिटी, सिटी का मतलब तो शहर ही होता है, पलवल एक प्लेस का नाम है। पलवल सिटी में रॉबरी मतलब कि चोरी करना, रॉबरी मतलब बेटा चोरी करना, चोरी कर रहे हो आप, स्मगलिंग कर रहे हो, तस्करी कर रहे हो, तस्करी, हम्म भाई आप तस्करी कर रहे हो, रॉबरी कर रहे हो, डकैती, डकैती डाल रहे हो। डकैती का मतलब क्या होता है बेटा? लूट मार, लूट मार, डकैती या लूट मार भी बोल देते हैं। अब बताता हूँ इसका मीनिंग। देखिए, पलवल सिटी में रॉबरी, स्मगलिंग एंड डकैती करने पर सब इंस्पेक्टर इंस्टेंट अरेस्ट करता है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, ठीक है। तुरंत गिरफ्तार करता है बिना किसी वारंट के। मतलब वारंट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तारी का आदेश, है ना। ये आदेश होता है किसका? गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी का आदेश, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है कि
पलवल सिटी में जो रॉबरी करता है कोई या स्मगलिंग करता है, मतलब कोई चोरी कर रहा है, स्मगलिंग मतलब तस्करी करना। स्मगलिंग का मैं बताता हूँ, मीनिंग बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ स्मगलिंग क्या होती है। बेटा अवैध रूप से, जवाब अवैध मतलब इलीगल तरीके से, सरकार की मतलब कि उस चीज़ को छूट नहीं है, सरकार उसको गलत मानती है। और अगर आप वो काम करते हो, ठीक है, मान लीजिए कोई आप दारू को बेच रहे हो, सरकार ने मान लो बिहार में बैन कर रखी है, गुजरात में बैन कर रखी है, आप वहाँ पर दारू बेचते हो, तो बेटा वो क्या हो गई, तस्करी हो गई, ठीक है। या जैसे ना हमारे यहाँ पर मतलब कि पर्सन्स को बेचना कहीं पर भी, वैसे मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोल देते हैं जिसको हम, है ना, कोई लड़कियों को बेच देता है, लड़कों को बेच देता है, वैसा वो होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, उसकी मना कर रखी है, तो उनको भी पता, हम स्मगलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कोई अगर कुछ चीज़ खरीद बेच रहा है और जिसकी सरकार ने मना कर रखा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मगलिंग बोलते हैं। ये होता है बेटा स्मगलिंग। अब क्या है कि पलवल सिटी में रॉबरी, स्मगलिंग एंड डकैती, डकैती मतलब लूट मार, लूट मार मतलब क्या होता है, डकैती में क्या होता है मैं बताता हूँ। डकैती में होता बेटा ये है कि एक पर्सन जब डकैती करना आएगा, एक दो तीन पर्सन जो भी आएंगे वो डकैती करने के लिए, वो आपके साथ ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ लेते हैं, वो डरते नहीं है, वो डरा करके चीज़ें लेते हैं। चोरी करना तो बेटा छुपके से कोई चीज़ चुरा लेना, डकैती मतलब जैसे बैंकों को लूटा जाता है, बेटा वो डकैती कहलाती है, वो डकैती है, वो है डकैती, वो क्या है बेटा, डकैती है, ठीक है, डकैती है वो, समझ में आ रहा है। रॉबरी क्या है, धीरे से कोई चीज़ चुरा लेना, है ना, पता ना चले मालिक को, तब आप कोई चीज़ ले लो, उसको कहते हैं हम रॉबरी। बाकी चीज़ों का मीनिंग पता चलेगा। पलवल सिटी में, सिटी का मतलब शहर होता है, वो आपको पता चला, वारंट का मतलब पता चलेगा। तो भाई पलवल सिटी में रॉबरी, स्मगलिंग एंड डकैती करने पर सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है बेटा थानेदार, क्या होता है बेटा, थानेदार, इंस्टेंट यानी कि तुरंत अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है बिना किसी वारंट के, है ना, बिना किसी गिरफ्तारी का आदेश। सब इंस्पेक्टर ने, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बेटा, सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अरे भाई कोर्ट का मतलब होता है न्यायपालिका, ठीक है, कोर्ट, है ना, सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट से स्मगलिंग, स्मगलर, है ना, सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट से स्मगलर, स्मगलर का मतलब क्या होता है बेटा, तस्कर, तस्कर, ठीक है, तस्कर। अब जो तस्करी करता है वो तो तस्कर होगा, करने वाला पर्सन वो तस्कर होता है। सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट से स्मगलिंग के लिए रिमांड, रिमांड मतलब होता है बेटा, कोर्ट से क्या है कि जब हम ना गिरफ्तार मतलब पूछताछ के लिए, मतलब बेटा ये ना पूछताछ के लिए ना, पूछताछ के लिए क्या होता है, पुलिस ना टाइम मांगती है ना, टाइम मांगती है, तो इसको बोलते हैं रिमांड। किससे लेती है टाइम बेटा, ये कोर्ट से लेती है पुलिस। कहाँ से लेती है बेटा, कोर्ट से ना, ये पूछताछ के लिए टाइम मांगती है। कौन मांगता है ये टाइम, कोर्ट से पुलिस मांगती है। कौन मांगती है, पुलिस से। किससे पूछताछ करनी है बेटा, अपराधी से, ठीक है, कि भाई उनको जो डाउटर, जो आरोपी है ना, उससे पूछताछ करने के लिए नहीं टाइम मांगा जाता है। ओके, अब ये आपको पता चल गया कि भाई किस तरीके से रिमांड, रिमांड का मतलब ये कि जैसे बोलते हैं ना भाई, सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट से स्मगलर के लिए रिमांड मांगा, मतलब कि पूछताछ करनी है और उससे कुछ गहराई में इसके बारे में बात करनी है जो वो तस्करी करता था, तो कोर्ट से नहीं टाइम मिलता है, ठीक है। बट अभी भी स्मगलर, बट अभी भी मतलब परंतु अभी भी स्मगलर अंडर पुलिस कस्टडी में है, मतलब अभी भी वो पुलिस के गिरफ्तारी में है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर रखा है। किसको, स्मगलर को। स्मगलर क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया था, परंतु वो मतलब कि बट का मतलब तो आप जानती हो, बट अभी भी स्मगलर अंडर पुलिस कस्टडी में है। तो शायद ये भी आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट से स्मगलर के लिए रिमांड मांगा, बट अभी भी जो स्मगलर है वो अंडर पुलिस कस्टडी में है, मतलब कि अभी वो पुलिस की गिरफ्तारी में। अंडर पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है, पुलिस की गिरफ्तारी में है, पुलिस की गिरफ्तारी में है। बेटा एक होता है पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी जब पुलिस थाने के अंदर रहता है वो, बेटा एक होता है पुलिस कस्टडी, एक क्या होता है बेटा, पुलिस कस्टडी, एक होता है बेटा जुडिशियल कस्टडी। वो मैं वैसे आपको आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, जेल। जुडिशियल कस्टडी का मतलब जब कोर्ट के आदेश से बंदा जेल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी, जैसे आपने कोई गलती की और पुलिस ने आपको पकड़ के थाने में रख लिया, बेटा उसका मतलब क्या होता है, ये होगी पुलिस कस्टडी। और जुडिशियल कस्टडी में क्या है, जब कोर्ट आपको आदेश देता है और कोर्ट के आदेश से बंदा कहाँ जाता है बेटा, जेल जाता है, ना कि थाने में जाता है। समझ में आ रहा है, ओके। ऐसे यहाँ पर बात हुई थी कि जब सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट से स्मगलर के लिए रिमांड मांगा है, हाँ, जब तक वो स्मगलर के लिए रिमांड मांगता है तब तक वो स्मगलर कहाँ रहता है बेटा, अंडर पुलिस कस्टडी में रहता है, ठीक है। बट अभी भी स्मगलर कहाँ पर, अंडर पुलिस कस्टडी में, मतलब पुलिस की गिरफ्तारी में है, जेल में अभी नहीं गया है। अब अगला सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस है, आप
जब रोड से गुजरते हो, देखो रोड से तो हम भी गुजरते हैं, आप भी गुजरते हो, सड़क से गुजरते हो ना, जब सड़क पे चलते हैं भाई, गुजरने का मतलब यही तो है। जब आप सड़क से होकर निकल रहे हो, इमेजिनेशन करना, आप सड़क से होकर निकल रहे हो, तो क्या आपने भी कॉबलर, कॉबलर का मतलब क्या होता है बेटा, मोची, मतलब कि जो आपके चमड़े का काम करता है, जो आपके जूते वगैरह, ऐसी चीज़ों के बैग वगैरह, इनको सिलने का काम कर देता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, मोची बोलते हैं। जब आप रोड से गुजरते हो तो क्या आपने भी कॉबलर, केमिस्ट मतलब दवाई विक्रेता, दवाई जो बेचता है, दवाई विक्रेता भी बोल देते हैं, क्रेता, दवाई विक्रेता। बुचर मतलब बेटा कसाई होता है, बुचर का मतलब क्या होता है, कसाई, ठीक है, बुचर कसाई। कारपेंटर का मतलब बेटा बढ़ई होता है, बढ़ई। अब ये बढ़ई क्या होता है, बढ़ई बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, बेटा मैं बताता हूँ। बेटा कारपेंटर मतलब जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी से कोई चीज़ बना देना, बेड वगैरह बना देना, इस टाइप की चीज़ कोई बना रहा है, ठीक है, वो कारपेंटर होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब आप रोड से गुजरते हो तो क्या आपने भी कॉबलर को देखा, अरे सड़क पे बैठे तो होते हैं कॉबलर, देखा नहीं है, कोई बस स्टैंड वगैरह पे जाना, रेलवे स्टेशन के आसपास जाना, वहाँ पर कॉबलर बैठे रहते हैं, या कोई फेमस चौक हो वहाँ पर कॉबलर बैठे रहते हैं। केमिस्ट की दुकान पे तो आप जाते ही होंगे, जब भी आप बीमार हो जाते हो तो कहाँ जाते हो, केमिस्ट के पास जाते हो, है ना। एक होता है बेटा बुचर, बुचर अरे भाई जब सड़क से गुजरते हैं तो बहुत सारी कसाइयों की दुकान आपको मिल जाएंगी, है ना, बुचर मिल जाएंगे, जो आपके ये मटन वगैरह के लिए, चिकन वगैरह को, उनको मतलब कि मुर्गे वगैरह को लटका के रखते हैं या काट करके देते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम बुचर बोलते हैं। कारपेंटर क्या होता है बेटा, कारपेंटर मतलब बढ़ई होता है, मतलब कि जो बेड वगैरह आपके बनाते हैं, आपके सोफ़ा सेट लकड़ी के बनाते हैं, उनको लकड़ी से काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, कारपेंटर बोलते हैं। लकड़ी से काम करने वाले को बेटा हम क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। एक होता है बेटा मैजिशियन, मतलब कि जादूगर, जादूगर, अरे भाई स्कूल में किस किस के में जादूगर आया है ना, उसको क्या बोलते हैं, मैजिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैजिशियन, मैजिशियन, ठीक है। एक होता है बेटा मर्चेंट, जैसे बोलते हैं मेरे पापा तो मर्चेंट हैं, मेरे पापा तो व्यापारी हैं, व्या व्यापारी, व्यापारी हैं, है ना, मेरे पापा तो क्या है बेटा, व्यापारी हैं, ठीक है, ओके। तो व्यापारी का मतलब क्या होता है बेटा, मर्चेंट, हम सौदागर भी बोल देते हैं। कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर का मतलब होता है बेटा हलवाई, हलवाई। कन्फेक्शनर का मतलब क्या होता है, कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर का मतलब होता है बेटा हलवाई। एक होता है पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, पहले बता दिया ये वर्ड, ठीक है। डॉक्टर का भी बता रखा है, डॉक्टर का सबको पता भी है। चिकित्सक होता है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, ठेकेदार, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब आप रोड से गुजरते हो, देखो आप रोड से तो हम सब गुजरते हैं, अब कह रहा है कि जब आप रोड से गुजरते हो तो क्या आपने कॉबलर को देखा है, देखा है, सबने देखा है कॉबलर को, केमिस्ट को भी सबने देखा है, बुचर को सबने देखा है, कारपेंटर को सबने देखा है, मैजिशियन तो हमने स्कूल में देखे हैं, मर्चेंट हमारे फादर मिल जाएंगे, आपके अंकल मिल जाएंगे, आपके ब्रदर मिल जाएंगे, ठीक है, मैजिशियन हो गए, मर्चेंट हो गए, है ना। और शादी में कौन कौन गया है वहाँ पर, किसने कन्फेक्शनर को देखा है, कन्फेक्शनर को देखा है ना। तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है, और इस नवंबर के महीने में आप जब भी किसी शादी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर आप किसको देखोगे, कन्फेक्शनर को देख लोगे। पिलग्रिम, अरे भाई कौन कौन वृंदावन, मथुरा या कोई भी धार्मिक प्लेस पे गया है ना, रिलीजियस प्लेस पे गया है, तो वहाँ पर जो लोग मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं हम बेटा, पिलग्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको पिलग्रिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिलग्रिम बोलते हैं, पिलग्रिम, ठीक है। डॉक्टर, अरे बेटा बीमा होने पर तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम, डॉक्टर के पास तो चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को। एंड कॉन्ट्रैक्टर को देखा बेटा, मैं आपको हिंदी के मीनिंग इसलिए बताऊँ जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाओ, यूज करने हैं आपको अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश के वर्ड से, ठीक है, ओके। जब आप रोड से गुजरते हो तो मैंने क्या बोला, तो क्या आपने भी कॉबलर, केमिस्ट, बुचर, कारपेंटर, मेडिसिन, मर्चेंट, कन्फेक्शनर, पिलग्रिम, डॉक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर को देखा है। अब जब घर में बात करो तो क्या करना है, मोची को मोची नहीं बोलना है, कॉबलर बोलना है। घर में जब बात करो, बढ़ई के जो बेड वगैरह बनाने का काम करता है तो कारपेंटर बोलना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें यूज करिए, कॉन्ट्रैक्टर बोलिए, मर्चेंट बोलिए, बुचर बोलिए, केमिस्ट बोलिए, बोले कि भाई मेडिकल स्टोर से दवाई ले, बोला केमिस्ट से दवाई ले आओ, इस तरीके से बोलना है ना। मैंने आज पिलग्रिम को देखा, कावड़ लेने पिलग्रिम जा रहे थे, इस तरीके से बोलना है यार, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, लाइफ में ऐड करना है। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि मैन लिव इन हाउस। देखिए मैन कहाँ पर रहता है बेटा, घर में रहता है, हाउस में रहता है, घर में रहता है। आदमी कहाँ पर रहता है, मनुष्य कहाँ पर रहता है ना, मनुष्य कहाँ रहता है बेटा, घर में रहता है, किस में रहता है, घर में रहता है। उसी तरीके से ल्यूनेटिक्स, ल्यूनेटिक्स का मतलब होता है बेटा पागल, ल्यूनेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, पागल। पागल कहाँ रहता है, असाइलम में रहता है। असाइलम का मतलब क्या होता है बेटा, पागल खाना, पागल
खाना। क्या बोलता है बेटा? पागल खाना। असाइलम का मतलब क्या होता है? देखो, मैन लिव्स इन हाउस, उसी तरीके से ल्यूनेटिक्स लिव्स इन असाइलम। अगर ऑफिसर्स लिव इन क्वार्टर, अगर ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो अफसर होते हैं, है ना, अप अफसर, है ना, जो अफसर लिव्स इन क्वार्टर्स। अफसर कहाँ पर रहते हैं? क्वार्टर में रहते हैं। अफसर लिव्स इन क्वार्टर। वहीं अगर बात करें हमारे सोल्जर्स की, तो वो बैरक्स में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं बेटा? जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, वो कहाँ रहते हैं बेटा? बैरक्स में रहते हैं। बैरक्स में रहते हैं। किस उसको क्या बोलते हैं बेटा? बैरक बोलते हैं। जहाँ पर हमारे जवान रहते हैं वो भी डोरमेट्री की तरह ही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन रहते हैं? हमारे बैरक्स में हमारे सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स कहाँ पर रहते हैं बेटा? क्वार्टर्स में रहते हैं। तो देखो, इनका मीनिंग ना, ऑफिसर्स कहाँ पर रहते हैं? क्वार्टर। अब क्वार्टर का कोई हिंदी मीनिंग मत पूछना, क्वार्टर ही बोलते हैं उसको। इसी तरीके से सोल्जर्स कहाँ रहते हैं? बैरक में बोलते हैं। वो ये मत पूछना कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, कि हर एक चीज़ को हिंदी मीनिंग सीखेंगे, ठीक है। असाइलम को बता दिया मैंने, असाइलम को पागल खाना कहते हैं। तो ल्यूनेटिक्स कहाँ रहते हैं बेटा? असाइलम में रहते हैं। ल्यूनेटिक्स, अगर आप ल्यूनेटिक हो गए ना तो हम आपको कहाँ छोड़ देंगे? असाइलम में। अगर आप ऑफिसर बन गए तो हम आपको क्वार्टर में छोड़ देंगे। अगर आप सोल्जर बन गए तो आप बैरक में रहोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जनरली नॉर्मल मैन कहाँ रहते हैं बेटा? वो हाउस में रहते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस क्या भाई? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जब आप अपने गोल को चेज करते हो। जब आप अपने गोल को चेज करते हो, जब आप अपने एम को, जब आप अपने उद्देश्य को, गोल का मतलब ये तो होता है, उद्देश्य हो गया, एम हो गया। जब आप अपने गोल को चेज करते हो, चेज का मतलब पीछा करते हो, जब आप अपने गोल का पीछा करते हो ना बेटा, जब आप अपने गोल को चेज करते हो, तो गिव अप की भावना आपके अंदर न रखें। तो गिव अप की भावना अपने अंदर ना रखें। गिव अप मतलब बेटा, मतलब कि छोड़ने की भावना, त्याग की भावना, छोड़ना, है ना। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं ना, वो छोड़ने वाला, त्याग वाली भावना ना रखें अपने अंदर। जब आप गोल को चेज करते हो, जब आप गोल का पीछा कर रहे हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, मान लो आपको कुछ काम करना है, मान लो आपको एक बहुत बड़ा मतलब कि साइंटिस्ट बनना है, आपको, आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ खोज रहे हो। तो जब आप गोल को चेज करते हो, मतलब पीछा करते हो, चीज़ का मतलब पीछा करना होता है, ठीक है। जब आप गोल का पीछा करते हो, अपने उद्देश्य का पीछा कर रहे हो, तो गिव अप की भावना अपने अंदर ना रखें। ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं छोड़ दूंगा अगर सफलता नहीं मिली। अरे यार, करते रहना है मेहनत, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, कितने सारे बार उसने एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर के एक बल्ब का आविष्कार हुआ। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप अपने गोल को चेंज करते हो ना, पीछा करते हो, तो गिव अप की भावना अपने अंदर नहीं रखनी। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, मैं बीच में गिव अप कर जाऊंगा। बेटा, गिव अप नहीं करना है। तो गिव अप की भावना अपने अंदर ना रखें, बिकॉज तुम अपनी जर्नी के स्वयं आई विटनेस हो, चश्मदीद गवाह हो बेटा। चश्मदीद गवाह। वो कौन है बेटा? वो गवाह बेटा आप स्वयं हो, है ना। चश्मदीद गवाह कौन है? तुम अपनी जर्नी के, तुम अपनी इस जीवन की यात्रा के बेटा कौन है? आई विटनेस हो। और वन डे, एक दिन तुम्हारा भी फ्यूचर ब्राइट होगा। एक दिन तुम्हारा भी फ्यूचर कैसा होगा बेटा? ब्राइट होगा, चमकेगा। ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक दिन तुम्हारा भी भविष्य क्या होगा बेटा? फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य है ये, तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा बेटा? ब्राइट होगा। जब तुम अपने गोल को चेंज करते हो, तो गिव अप की भावना अपने अंदर ना रखें, बिकॉज तुम अपनी जर्नी के खुद स्वयं आई विटनेस हो। वन डे तुम्हारा भी फ्यूचर ब्राइट होगा। होगा कि नहीं होगा? जो अभी तुम मेहनत कर रहे हो बेटा, इससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। क्या होगा आपका बेटा? फ्यूचर इससे ब्राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जो आपका लास्ट है आज की क्लास का सेंटेंस, क्योंकि हम तो 15 सेंटेंस लेके आते हैं, लेकिन देखो 2 पेज भर गए आज। कल अब जो नेक्स्ट डे लिखेंगे ना, उसमें 2 पेज से पक्का ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन बेटा, क्लास में मज़ा आना चाहिए, आप नए नए सीखते रहें, मेरा उद्देश्य यही है। आइए, अब आइए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? स्ट्रीट। स्ट्रीट पर होल डे। स्ट्रीट पर होल डे मतलब पूरा दिन। स्ट्रीट पर होल डे मतलब कि पूरा दिन। होल डे का मतलब क्या होता है? पूरा दिन, पूरा दिन। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है बेटा? सबको पता है, गली, गली में, है ना, गली में या सड़क पर, जो गली वाली सड़क होती है जिसको आप गली बोलते हो, है ना, उस गली में पूरा दिन मेरा ग्रैंडसन, मतलब कि मेरा पोता, ग्रैंडसन, ठीक है,
मतलब मेरे बेटे का बेटा, ठीक है, मेरा ग्रैंडसन और मेरी एवं ग्रैंड डॉटर एंड क्या बेटा ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर मतलब कि बेटे की बेटी मतलब कि पोती, ठीक है। आपके ग्रैंड फादर होंगे, ऐसे आपके ग्रैंड मदर होंगी, तो जो आपके ग्रैंड फादर आपको क्या बोलेंगे ग्रैंड सन, है ना। आपके ग्रैंड फादर आपको ग्रैंड डॉटर बोलेंगे, आपके ग्रैंड मदर आपको क्या बोलेंगे ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर बोलेंगे, उनके लिए तो आप ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हो गए ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम केवल उनके लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रैंड फादर ग्रैंड वर्ड, वो हमारे लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रीट पर होल डे मेरा ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर अपने फॉलोज के साथ, फॉलोज का मतलब क्या होता है बेटा, फॉलोज के साथ मतलब कि जो अपने साथ के होते हैं, है ना, जो उनके साथी होते हैं ना, अपने साथियों के साथ खेलते हैं। मतलब पूरे के पूरे दिन बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं, स्ट्रीट पर खेल रहे हैं, स्ट्रीट पर गली में खेल रहे हैं, है ना। और ऐसा अक्सर स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मैं बताता हूँ। स्प्रिंग, किस किसने बसंत ऋतु के बारे में सुना है, बसंत ऋतु, बसंत। और विंटर का मतलब क्या होता है, शरद, शरद, अरे भाई सर्दियों को ही शरद बोलते हैं, ठीक है। और सीजन्स का मतलब होता है बेटा ऋतु। अब ये कह रहा है कि स्प्रिंग एंड विंटर सीजन में होता है, ऐसा अक्सर स्प्रिंग एंड विंटर सीजन में होता है। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु में, और शरद मतलब सर्दी की जो ऋतु होती है उसमें होता है। मतलब उनके जो ग्रैंडसन है ना, वो गली में कब खेलते हैं पूरे के पूरे दिन, जब स्प्रिंग या विंटर सीजन होता है। तो ये था हमारा 15 सेंटेंस। समझ में आया, आपको मज़ा आया होगा इन सेंटेंसेस में। चीज़ें बेटा आपको सीखने के बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है, और शायद आपने सीख भी ली होंगी, ठीक है। अब करते हैं इस सेशन का एंड। लेकिन बेटा इससे पहले मैं एंड करूँ सेशन का, आपको मैंने कुछ जो चीज़ें बताई थी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और आप ये भी बताइए ना मेरे को क्लास कैसी लग रही हैं आपको। क्लासेस का तो कोई रिव्यू देता ही नहीं है मेरे को, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई साथी या फ्रेंड्स हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो बेटा उनको शेयर करिए मेरी वीडियोस, जिनसे कि उन तक भी ये शिक्षा पहुंच सके, है ना। और हम अब बहुत जल्दी दिसंबर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट से लेकर कि 12th तक की क्लासेस, जिनको हम यूट्यूब पर लाइव लेके आएंगे। मतलब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगा, तो बोर्ड से ही हम आपको, जो ऑफलाइन का वो बोर्ड रहेगा वहीं से हम आपको क्या आएगी विजिबल भी हो जाएंगे। लेकिन मैं सोचा हूँ कि जो इंग्लिश की क्लास है ना, वो तो बेटा ऐसे ही करवाऊँ, क्योंकि ऐसे सिखा बहुत ज़्यादा पाता हूँ मैं। सिखा तो मैं उसमें भी दूंगा, लेकिन उसमें जैसे बच्चे और ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मैं सोचूंगा इंग्लिश को तो इसी तरीके से करवाऊंगी। ये सेंटेंस वाला लेक्चर एक सीरीज हमारी होनी चाहिए कि जो माइलस्टोन की तरह वर्क करे, है ना। तो दिसंबर से मैं आपको ऑनलाइन मिल जाऊंगा बहुत सारी क्लासेस के साथ में, है ना। अगर किसी को कोई डाउट होता है, कैसा भी डाउट हो बेटा, आपको अपनी लाइफ से कोई डाउट हो रहा है, लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे साथ एक एज ए फ्रेंड की तरह बात कर सकते हो, ठीक है। मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, चैनल पर ही। तो आप चैनल पर मेरा नंबर देख लीजिए, आप हमसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हो, कैसे भी जुड़ सकते हो। आप एक बार बात कर लीजिए, अगर आपको एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में बात कर लो। लाइफ में कोई दिक्कत ऐसी आ गई है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मैं आपका एज ए फ्रेंड आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, है ना। पर परेशान नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, विकसित भारत करना है हमें अपना, ठीक है, 2047 तक। तो उससे पहले हमको अगर भारत को विकसित बनाना है, तो हम सबको अपने अपने हाथ बढ़ाने होंगे बेटा साथ में, ठीक है। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बेटा, ये हम नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो कौन कौन तैयार है भारत को विकसित बनाने के लिए, तो वो हमारे साथ चलेगा। और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना मेरे को कि कौन कौन चाहता है कि हमारा भारत भी विकसित बने, और कौन कौन इस चीज़ को अपना मान रहा है कि हम अपने भारत को विकसित बनाएंगे। देखिए बेटा, लोगों ने क्रांति के लिए भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, क्या हम अपने विकसित भारत को बनाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं ना। तो फिर कौन बढ़ेगा आगे बेटा, हम लोग ही तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग ही तो चलेंगे। तो स्टार्ट करिए मेरे साथ इस जर्नी को, जिससे कि हम अपने देश के साथ कुछ ऐसा करके दिखाएं, अपने देश को उस ऊंचाइयों, उन बुलंदियों की तरफ लेके जाएं जहां पर हमारा देश होना चाहिए, जो हमारा देश डिजर्व करता है। तो ठीक है भाई, जय हिंद टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।